हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर अब स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, दैट इज द मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और यहाँ पर हम एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। उसके एग्जाम्पल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्यूशन देखेंगे। और उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का भी हम वन बाय वन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 5.1, ये क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेस। फर्स्ट ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ, मतलब उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर आपने कट किया दो इक्वल पार्ट में, और सेकंड अलोंग इट्स लेंथ, उसकी लेंथ के अलोंग हमने कट किया। तो यहाँ पर हम अगर बार मैग्नेट के कॉन्सेप्ट को समझे तो बार मैग्नेट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सिंपल सा डाइपोल का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। डाइपोल की तरह उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पर एक उसका मैग्नेटिक चार्ज होगा जिसका स्ट्रेंथ है QM, और यहाँ पर एक माइनस नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज होगा जिसका स्ट्रेंथ है -QM। तो ये यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने कंसिडर किया 2a। ओके, या हमने डिस्टेंस कंसिडर किया d। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू होगा QM इंटू डी। और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही उसकी एक प्रॉपर्टी है जो उसके बारे में हमको सब कुछ बताता है। अगर हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया कि इस मैग्नेट को हमने ट्रांसवर्स कट किया, है ना, ट्रांसवर्स कट कर दिया मतलब बीच में से दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो जो एक पार्ट होगा, जो छोटा वाला पार्ट होगा, उसमें फिर से एक -QM और +QM डेवलप हो जाएंगे क्योंकि ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो d/2 हो जाएगा। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट जो बनेगा m डैश, वो q तो सेम ही रहेगा पर डिस्टेंस d/2 हो जाएगा, मतलब कि m/2 हो जाएगा। मतलब पहले जो इनिशियली हमको गिवन बार मैग्नेट था उसके कंपैरिजन में इसका डाइपोल मोमेंट m/2 हो जाएगा। अगर हम सेकेंड केस देखें और इस बार मैग्नेट को हमने इसकी लेंथ के अलोंग दो इक्वल पार्ट में यहां से कट किया है ना, तो जब एक पार्ट को हम यहां पर देखेंगे तो उसका जो स्ट्रेंथ है, जो उसका मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ है दैट इज QM, वो QM/2 हो जाएगा। यहां पर -QM/2 हो जाएगा और लेंथ तो d ही रहेगा, है ना। तो m डैश जो नया बनेगा वो होगा QM/2 इंटू डी, मतलब कि m/2 ही रहेगा। तो वो फिर से एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जिसका मैग्नेटिक मोमेंट फर्स्ट वाले केस के जैसा ही होगा। मतलब वो दोनों एक जैसे ही बिहेव करेंगे, बस उनके डायमेंशन थोड़े थोड़े अलग रहेंगे। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की हेल्प से, फर्स्ट पार्ट हम देख रहे थे, इसकी हेल्प से हमने सीखा कि अगर किसी बार मैग्नेट को कट करते हैं तो उसमें चेंजेस कैसे होते हैं। इसी फर्स्ट एग्जाम्पल का बी पार्ट हम यहां पर देखते हैं, और इस बी पार्ट में गिवन है कि अगर हमने अ मैग्नेटाइज निडल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क बट नॉट फोर्स। अगर किसी बार मैग्नेट को या बार मैग्नेटिक निडल को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी, केवल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, है ना। ऐसा ये कह रहा है। एन आयरन नेल near to the bar magnet however experience a force of attraction in additional to the torque। टॉर्क के साथ में वो फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगी, ऐसा क्यों? तो अगर हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडल, अगर एक मैग्नेटिक निडल जिसका यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ऐसा मैग्नेटिक निडल, ओके, यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने ऐसा रख दिया, तो इस पे टॉर्क लगेगा। इस पे टॉर्क लगेगा क्यों? क्योंकि यहां पर जो नॉर्थ पोल है उस पे फोर्स लगेगा QM इंटू बी, और जो साउथ पोल है उस पे अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा -QM इंटू बी। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करते हैं तो नेट फोर्स होगा 0, क्योंकि दोनों पोल पर इक्वल डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे।
पर अगर हम टॉर्क की बात करें तो यहाँ पर टॉर्क m क्रॉस b होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, वो टॉर्क फील करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा, उस पर ऐसा टॉर्क लगेगा। पर यही अगर हमने एक निडल लिया, ठीक है, एक आयरन निडल लिया, तो आयरन निडल में जैसे ये हमारा कोई आयरन निडल है, ओके, और इसको हमने किसी बार मैग्नेट के पास में रख दिया, मान लेते हैं यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ओके, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो नेट फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा और टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। ऐसा ही यहाँ सॉल्यूशन में एनसीईआरटी में भी लिखा है, एक बार हम वो पढ़ लेते हैं तो हमको और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है नो फोर्स इफ हेल्ड इन फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। द आयरन नेल एक्सपीरियंस अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड वो एक्सपीरियंस करेगा, ओके, एंड देयर इज इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट इन द नेल, therefore it experience both force and the torque. The net force is attractive बिकॉज द इंड्यूस साउथ पोल, है ना, यहाँ पर कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा, तो नेट फोर्स जो होगा वो अट्रैक्शन का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आयरन की ये प्रॉपर्टी होती है, ओके, और क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट देन इंड्यूस नॉर्थ पोल, अगर आपने नॉर्थ पोल के साइड रखा तो वहाँ साउथ पोल बनेगा, साउथ पोल के साइड रखेंगे तो नॉर्थ पोल बनेगा, इसलिए वो फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा और टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। इसी का हम सी पार्ट अब देखते हैं। सी पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, सी पार्ट में गिवन है मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव अ नॉर्थ पोल और साउथ पोल, व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू द टोराइड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्यूशन में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, नॉट नेसेसरली, ये जरूरी नहीं है। ये ट्रू तभी होगा जब सोर्स का नेट जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो नॉन जीरो होगा, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट शो करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है दिस इज नॉट सो फॉर द टोरॉइड, टोरॉइड के लिए ऐसा नहीं होता है, ओके, और इवन फॉर द लॉन्ग स्टेट कंडक्टर, स्टेट कंडक्टर के लिए भी ये ट्रू नहीं है, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, सर्कुलेटिंग बनता है ना, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसलिए वहां पर वो कॉन्फ़िगरेशन में नॉर्थ और साउथ पोल हमको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डी पार्ट है, डी में गिवन है टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार ए एंड बी आर गिवन, वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नोन टू बी मैग्नेटाइज, दोनों में से एक मैग्नेटाइज है ना, वी डू नॉट नो विच वन, हमको पता नहीं कि कौन सा दोनों में से मैग्नेटाइज है। हाउ वुड वन असर्टन वेदर और नॉट बोथ आर मैग्नेटाइज, हम कैसे पता करेंगे कि वो दोनों मैग्नेटाइज है या नहीं है। इफ ओनली वन इज मैग्नेटाइज हाउ डज वन असर्टन विच वन, अगर दोनों में से एक मैग्नेटाइज है तो हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर हमको ये पता करना है कि अगर आयरन बार हमारे पास गिवन है तो उसमें से कौन सा मैग्नेटाइज है, कौन सा मैग्नेटाइज नहीं है, क्योंकि आयरन जो होता है जनरली मैग्नेटाइज नहीं होता, पर जब हम उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हैं तो वो मैग्नेटाइज होने लगता है ना, और फिर मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। तो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन में गिवन है, जरा ध्यान से समझेंगे तो एक एक पॉइंट हमको समझ में आ जाएगा। ट्राई टू ब्रिंग डिफरेंट एंड ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज, अलग अलग एंड उनके एक दूसरे के क्लोज हमको लेकर आना है। रिपल्सिव फोर्स इज in some situation establish that both are magnetized, अगर उन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स कहीं दिख रहा है तो हमको पता चल जाएगा कि वो दोनों मैग्नेटाइज है, ओके, अगर अट्रैक्टिव फोर्स ही लग रहा है तो दोनों में से एक ही मैग्नेटाइज होगा, अगर रिपल्सिव फोर्स है तो हम कह सकते हैं कि दोनों मैग्नेटाइज है, क्योंकि दोनों मैग्नेटाइज होंगे तभी रिपल्सिव होगा। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए। उन्होंने लिखा है अ रिपल्सिव फोर्स इन सम सिचुएशन एस्टेब्लिश्ड, ये पता करेगा दैट बोथ आर मैग्नेटाइज इफ इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, अगर दोनों केस में, अगर एंड पहले
इस एंड को लेकर आए पास में, फिर दूसरे एंड को पास में लेकर आ गए, अगर वो रिपल्सिव है तो पता चल जाएगा कि दोनों मैग्नेटाइज है, और वो रिपल्सिव नहीं अट्रैक्टिव ही है तो हमको पता चलेगा कि दोनों में से एक मैग्नेटाइज नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है देन वन ऑफ देम इज नॉट अ मैग्नेटाइज, उन दोनों में से एक मैग्नेटाइज नहीं है ना। आगे लिखा हुआ है इन अ बार मैग्नेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट टू एंड एंड वीकर एट द सेंटर रीजन, है ना। अगर बार मैग्नेट की बात करेंगे तो दोनों एंड पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की बहुत ज़्यादा होगी, पर एंड में कम होगी। तो हम वहाँ से भी पता कर सकते हैं। इनफैक्ट मे बी यूज टू डिटरमाइन वेदर ए एंड बी मैग्नेटाइज, अगर वो बार मैग्नेट होगा, वो मैग्नेटाइज होगा, तो वहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि अट्रैक्शन अगर एंड पॉइंट पे ज़्यादा है और मिडिल पॉइंट पे कम है तो हम कह सकते हैं कि वो मैग्नेटाइज है। ओके, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि वो मैग्नेटाइज है या नहीं है और कौन सा मैग्नेटाइज है या नहीं है।